नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विशेष सत्र की शुरुआत अभी आप देखते हैं कि 17 से विशेष सत्र शुरू हुआ है ना संसद का। तो पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची नई लकीर और नेहरू से लेकर अटल तक का यशोगान किया। और अब तक रहे 7,500 से अधिक सांसदों, सभी स्पीकर व कर्मियों में बांटा साझी विरासत का श्रेय और पुराने संसद भवन को विदा कहा कि नए विश्वास के साथ नए संसद भवन में करेंगे प्रवेश, प्रेरणा देती रहेगी पुरानी संसद। और पुराने संसद भवन में हुई अंतिम बैठक, नए भवन में संसद भवन में कामकाज आज से शुरू होगा और हम सभी को प्रेरित करती रहेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टॉप ऑफ मिडनाइट, ये भी कहा है इन्होंने। और मोदी साहब के शब्दों में संसद का सफरनामा देखें तो इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और देश को संविधान मिला। इंद्रजीत गुप्त ने 43 वर्ष तक इस सदन में समय दिया और इस सदन के साक्षी बने। यहाँ सापा सांसद शफीकुर रहमान आप देखेंगे 93 साल की उम्र में अपना योगदान दे रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत है कि चंद्रमणि मुर्मू 25 साल की उम्र में सबसे उम्र की सांसद बनी थी। वाद विवाद, कटाक्ष, यह सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है। इसके बावजूद परिवार भाव हम लोगों और हमारी पहली वाली पीढ़ी में रहा है। हम कड़वाहट पालकर नहीं जाते हैं, सदन छोड़ने के बाद भी मिल जाए तो उस प्यार को भूलते नहीं है। और मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णयों के साक्षी रहेगा सदन, ये भी आप देखते हैं कहा है। इसमें आप देखिए 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है, 10% आरक्षण की बात हो रही है, जो आप देखते हैं कि सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस को दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर से 370 हटने की बात हो रही है। इस तरह के कई निर्णय लिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के हक को दबाने के लिए प्रयास हो रहा है, ये भी आप देखते हैं। और विपक्ष पर तंज भी कसा है, ये भी आप देखेंगे। इंदिरा जी को भी पीएम ने याद किया, अटल जी ने कहा था यह देश रहना चाहिए, ये भी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने उल्लेख किया है। और देखिए संसद की बात करें तो आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा उसी के भाग है। और लोकसभा में आप देखते हैं 543 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 245 सीटें देखने को मिलेंगी। एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, अनंतनाग के जंगल में बोबी ट्रैप की आशंका, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जवान और 144 घंटे से मुठभेड़ जारी। अब तक 2 आतंकी ढेर, 101 से 2 और छिपे होने की आशंका है। आतंकियों के सब जले होने के कारण पहचान के लिए होगी डीएनए जांच। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर गोलाबारी हुई है। क्या होता है ये बूबी टैफ? तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकी ऐसा जाल बुनते हैं, वह सुरक्षा बलों के मार्ग में बारूदी सुरंग बिछा देते हैं या फिर आईईडी लगा देते हैं और कई बार ग्रेड की पिन निकालकर वजनदार वस्तु रख दी जाती है। या फिर आप देखिए मारे गए आतंकी के शव के साथ विस्फोट बांध दिया जाता है और जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं वहां आप देखते हैं धमाका हो जाता है। क्या हो जाता है? धमाका हो जाता है। हेमंत सोरेन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाओ। ये आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है। मतांतरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 15 गिरफ्तार हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। वैसे आपको बता दूं, हमारा जो संविधान है ना, ये धर्म परिवर्तन को रोकने की बात नहीं करता है कि यानी कि अगर आप चाहें तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे में ना होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए, ये कहता है। और विश्वकर्मा योजना से जुड़ने वाले बेच सकेंगे ओएनडीसी पर सामान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाल ही में आप देखते हैं लॉन्च हुई है ना। योजना से जुड़ने वाले कारीगरों के उत्पाद को सरकारी डिजिटल पोर्टल ओएनडीसी पर बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परंपरागत काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विश्वकर्मा पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। एक तरह से संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की तैयारी हो रही। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इसे दी गई मंजूरी। कांग्रेस कुछ बिंदुओं पर कह सकती है विरोध, गठबंधन में दिखेगी दरार। इसमें चुनाव में महिलाओं की बड़ी भागीदारी, ये भी आप देखते हैं कहा जा रहा है। और देखिए आप देखिए कि आधी आबादी महिलाओं की हमारे देश में, उन्हें आप देखिए उस हिसाब से अधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो आप देखते हैं कानून लाने की बात हो रही है।
गहलोत ने पूरा नहीं किया वादा, 19,000 किसानों की भूमि को रुक हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और की ओर से राजस्थान में किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा अशोक गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया और बैंकों की राशि नहीं चुकाने पर पौने 5 साल में 19,444 किसानों की जमीन को रुक कर ली गई है। ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही, जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, बाद में उन्हें निभाया कम जाता है। माकापा का INDI को झटका और समन्वय समिति में नहीं भेजेगी प्रतिनिधि। बंगाल केरल इकाई के दबाव पर पोलित ब्यूरो की बैठक में लिया गया फैसला, ये आप देखेंगे। चलिए ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए बताया ना आप लोगों को कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप देखते हैं कि कई पार्टियों के बीच गठबंधन में, जो गठबंधन बन रहा है ना 2024 के लिए, उसमें दरार दिखती नजर आ रही है। अब पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आप देखिए ममता को कभी नहीं चाहेंगी, और आप देखते हैं कि पंजाब और दिल्ली में देख लीजिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कह रहा हूं ना कि अगर ये बन गया गठबंधन तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना किया शुरू और 2 सितंबर को इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आदित्य L1 के निकलने के साथ क्रूज चयन होगा शुरू हुए। और आप देखते हैं कि इसरो ने कहा कि पृथ्वी के आसपास के कणों का विश्लेषण करने में मदद करेगा यह डाटा। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर शुरू किया काम। और क्या है L1? L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। और बता दें कि आदित्य में 7 पेलोड है। ये पेलोड आप देखिए फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, और आप देखिए फोटोस्फीयर के बीच की परत और सूर्य की सबसे गहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ये भी है। तो और आप देखिए अगर हम लोग इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। एक खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये दिल्ली देखने को मिलेगा। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। क्लैट यूजी के आधार पर 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा DU। विधि छात्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश। इसमें बच्चों के पार्क में पार्किंग बनाने पर MCD पेश करे स्थिति रिपोर्ट, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट। हर फैसला आप देखते हैं कि कौन कर रहे हैं? हमारी अदालतें ही तो कर रही हैं। ये आबकारी घोटाले में आरोपित विनोद बाबू 25 तक आत्मसमर्पण करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिल्ली में जो शराब घोटाले की बात हो रही है ना उसी में। और देखिए हाईकोर्ट की बात करें तो ये भी हमारी संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संसद भवन का इतिहास, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और इसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। इस इमारत की लागत है आप देखेंगे 836 करोड़, ये आप लोग याद रखिएगा। और नई इमारत का आकार त्रिकोणीय है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस भूमि पर इसे बनाया गया है वह त्रिकोणीय है। नया संसद भवन 3 मंजिला है। इसका निर्मित क्षेत्र आप देखेंगे 64,500 वर्ग मीटर है। लोकसभा कक्ष में आप देखिए 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों की जगह है। VIP सांसदों आगंतुकों के लिए 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार देखने को मिलेगा। स्थापत्य की बात करें तो वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन की गई नई इमारत में इस्तेमाल की गई सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई थी, जबकि लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से खरीदा गया था। केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से
और सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से प्राप्त किया गया। और इमारत में लगे पत्थर की जाली का काम राजस्थान के राजनगर और नोएडा से किया गया है था। और अशोक पिटीक के लिए सामग्री और औरंगाबाद और जयपुर से मंगाई गई थी। और जबकि लोकसभा और राज्यसभा कक्षा की विशाल दीवार और आप देखिए संसद भवन के बाहरी हिस्से पर लगे अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से खरीदा गया है। हरियाणा की चरखी दादरी से निर्मित रेत का उपयोग भवन की निर्माण गतिविधियों के लिए कंक्रीट मिश्रण बनाने के लिए किया गया है। इसमें पुराना संसद भवन देखें तो भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कानाट ने किया था। इसके निर्माण में 6 वर्षों का समय लगा था। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल आप देखिए 83 लाख रुपए की लागत आई थी। स्थापत्य की बात करें तो मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने भवन का डिजाइन तैयार किया और सर हार्वर्ड वेकर के निरीक्षण में निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। और खंभों तथा गोलाकार बरामदों से निर्मित यह पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना पेश करता है। और गोलाकार गलियारों के कारण इसको शुरू में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। और संसद भवन में के निर्माण में भारतीय शैली के स्पष्ट दर्शन मिलते हैं। प्राचीन भारतीय स्मारक की तरह दीवारों तथा खिड़कियों पर छज्जों का इस्तेमाल किया गया है। आकार की बात करें तो गोलाकार आकृति में निर्मित संसद भवन का व्यास 170.69 मीटर 560 फीट तथा इसकी परिधि आप देखेंगे आधा किलोमीटर से अधिक है, 536.33 मीटर है, जो करीब 6 एकड़ यानी कि 2400 ये आप देखिए 2400 कितना 24,281.16 वर्ग मीटर है। और भूभाग पर आप देखते स्थित है। 2 अर्धवृत्ताकार भवन केंद्रीय हॉल को खूबसूरत गुंबदों से घेरे हुए है। भवन के पहले तल का गलियारा 144 मजबूत खंभों पर टिका है। प्रत्येक खंभे की लंबाई 27 फीट है और बाहरी दीवार ज्यामितीय ढंग से बनी हुई है। इसके बीच में मुगल कालीन जालियां लगी हैं। भवन करीब 6 एकड़ में फैला है और इसके 12 द्वार हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को जब टाइम मिला करे तो इस तरह के स्थानों पर जरूर जाया करिएगा, घूम के आया करिएगा, ठीक है। मौजूदा सत्र में चुनाव आयुक्तों संबंधी विधेयक पारित होने के अनुसार याद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति व सेवा संबंधी विधेयक के इसमें पास होने की बात हो रही है इसमें। और देखिए विधेयक कहने का मतलब होता है कि राज्यसभा में कोई जब कानून जो प्रस्ताव आता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति साहब सहमति देते हैं, वो कानून बन जाता है। रोने धोने का नहीं, संकल्प से आगे बढ़ने का समय है। पीएम ने विशेष सत्र को छोटा किंतु ऐतिहासिक फैसलों वाला बताया है। और सांसदों को मिलेंगे उपहार। नए और पुराने संसद भवन के चित्र से युक्त एक विशेष डाक टिकट, यही एक किट का भाग है जिसमें आप देखिए संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदस्यों को वितरित किए जाएंगे। अच्छी बात है। एक इमारत जिसने दुनिया को दिखाई भारत की लोकतांत्रिक शक्ति। 1988 की घटना 1998 की घटना भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और परिपक्वता दर्शाती है। तब एक वोट से गिर गई थी अटल सरकार और 96 साल का इतिहास समेटे हुए है और देश की लोकतांत्रिक यात्रा के हर इम्तिहान में खरा उतरा है यह भवन। चलिए अब आप देखिए छोड़ रहे हैं तो उसी पर आप देखते हैं कि पूरी बातें लिखी जा रही। कुछ आपको बातें बता देता हूँ, डेटें याद रखिए। एक तो 15 अगस्त याद रखिए, एक आप देखिए 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था तो संविधान दिवस मनाते हैं उस दिन। और आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। इसलिए आप देखते हैं कि क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका था 26 जनवरी 1950 में। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो रही हैं और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको याद रखना है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसके। चालीस दिन तक प्रतिदिन 25,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराएगी विश्व हिंदू परिषद।
देखिए, एक और कहाँ की बात हो रही है, अयोध्या की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। और विश्व हिंदू के बारे विश्व हिंदू परिषद के बारे में जरूर याद रखिएगा, VHP की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में देखने को मिलेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं को पैतृक संपत्ति में दिलाएगा हक। देश की को 3 क्षेत्र में बांटकर 3 सचिवों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। अभी आप देखिए, महिलाओं को कई समुदायों में बहुत पीछे रखा जाता है। टीएमसी विधायक ने सीबीआई का कोई समझौता तो नहीं हो गया, कोर्ट कह रहा है। ये भर्ती घोटाले के मामले में सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने जताई आशंका। पूछा, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के खिलाफ क्यों नहीं की ठोस कार्रवाई। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी ना, उसी की। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई में देरी पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 1 सप्ताह में मामला सुनवाई पर लगाने को कहा है। शीर्ष ने आप देखते हैं कि शीर्ष कोर्ट ने याचिकाओं के निपटारे का शेड्यूल तय करने का दावा किया। अभी आप देखें, महाराष्ट्र विधानसभा में जो आप देखते हैं उठापटक हुई थी और शिवसेना में जो टूट फूट हुई थी, उसका केस अभी तक चल रहा है, आप देखेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि उनका देख लीजिए, अभी एनसीपी में हुई है। और तब आप देखिए जब क्या मतलब रहेगा, जब चुनाव आ जाएगा पास, उनकी आप देखते हैं पूरा कार्यकाल ही कर लेंगे। तो उसी की बात हो रही। भारत और फ्रांस का रिश्ता सार्वभौमिक है, टेरी मैथो कह रहे हैं। कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह विश्व विरासत सूची में शामिल। रियाद में चल रही विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान आप देखिए लिया गया निर्णय। अब भारत में 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, ASI कह रहा है। और कर्नाटक में होयसल राजवंश की 13वीं सदी के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। और इनमें आप देखते हैं कि सांस्कृतिक श्रेणी में 34, प्राकृतिक श्रेणी में 7 और एक मिश्रित श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये भी याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक और कहता हूं कि यूनेस्को के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछ लेता है। और इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूनेस्को का। गुलाम जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने की भरेंगे हुंकार। पहली बार कश्मीर के जनजातीय समुदाय के साथ अन्य लोग दिल्ली के में पाकिस्तान के विरुद्ध होंगे मुखर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में 1 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन। संपूर्ण कश्मीर के एकीकरण की मांग हो रही है। अभी आप देखते हैं कि ये क्षेत्र है ना जो पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है, उसी की बात हो रही है। POP से बनी गणेश मूर्तियों पर रोक बरकरार, याचिका खारिज हुई है। ए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव से किया है इनकार। इसमें मुंबई में चंद्रयान 3 की थीम पर सजा गणपति बब्बा। और आप देखते हैं कि गणपति बब्बा आ चुके हैं ना। अब 69 किलोग्राम सोना, 336 किलोग्राम चांदी से सुसज्जित प्रतिमा, देख लीजिए। ये आप देखेंगे, ये लखीमपुर खेरी हिंसा मामले में गठित SIT भंग, सेवानिवृत्त जज कारमुक्त हुए। ये आप देखिए किसानों पर वो गाड़ी चढ़ा दी गई थी ना, उसी की बात हो रही है। भारत में अखंड बंगाल चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुगत। ये पूर्व सांसद इतिहासकार ने एक साक्षात्कार में ये कहा है। समाचार चैनलों का नियामक तंत्र सख्त करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने नए दिशा निर्देश के लिए NVDA को दिया 4 हफ्ते का समय। और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हुए थे पेश में। कोर्ट ने खारिज की संवैधानिक धर्म की मांग वाली याचिका, आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के एक संवैधानिक धर्म की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसे ऐसी याचिका दायर करने की विचार आखिर क्यों आया। कोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि एक संवैधानिक धर्म होना चाहिए, क्या आप लोगों को अपने धर्मों का पालन करने से रोक सकते हैं?
आप इसे याचिका में क्या कह चाहते हैं? चलिए, याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने भारत के लोगों की ओर से एक संवैधानिक धर्म की मांग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका की दायर की है। और पीठ ने कहा है कि याचिका में आप देखते हैं कि 1950 के संवैधानिक आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह किस संवैधानिक आदेश का जिक्र कर रहा है। इसके बाद कोर्ट ने खारिज कर दी है, वो आप देखेंगे। खेलो इंडिया में मोहल्ले के बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं? नैनीताल हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने पूछा क्या कोई ऐसी नीति है जिससे घरों के आसपास सुरक्षित खेल मैदान बनाए जा सके। गरीबों को घर देने का महाराष्ट्र में बनेगा रिकॉर्ड। पीएम मोदी अगले माह करेंगे उद्घाटन। PMAY की सहायता से एक जगह बन रहे 30,000 फ्लैट। गरीब कल्याण की अपने एजेंडे की को और धार देगी केंद्र सरकार, आप देखेंगे। अच्छी बात है। PM आवास योजना, ये PM आवास योजना कब आई थी, ये आप लोगों को बताना है। चुनावी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजे पर ममता सरकार पेश करे हल्फनामा। सरकार बताएगी इतने लोगों को 2-2 लाख रुपए और होमगार्ड की नौकरी दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। नक्सली क्षेत्र के आदिवासी समुदाय की कंचन बनी बॉर्डर गर्ल। झारखंड के सरायकेला खरसबा से निकल बाइक से पार किए देश के सबसे ऊंचे 18 दर्रे। ये भी नक्सली, देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। क्या होता है नक्सल? कुछ कम्युनिस्टों द्वारा गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे ही नक्सलवाद कहते हैं। और भारत में ज़्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके जरिए मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लगातार युद्ध के जरिए सरकार लाना चाहते हैं एक तरह से। चलिए, चारू मजूमदार कानून न्यायालय ने सशक्त आंदोलन किया था, वहीं से आप देखते हैं कि 1967 से आया था। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को समझे भारत। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकेर नाग में आतंकियों से लंबी खिंची मुठभेड़ ने हमें यह मानने को मजबूर कर दिया कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास के बाद भी स्थितियां अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई हैं। और यही प्रदर्शित करना कि पाकिस्तानी सत्ता और विशेष रूप से आप देखते हैं कि उसके डीप स्टेट की मंशा भी है। कोकेर नाग कोई सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सीमा से लगभग 150-200 किलोमीटर अंदर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। आतंकियों के यहाँ आने के लिए सीमा के आगे पूरा राजौरी जिला पार करना पड़ा होगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे 44 के पश्चिम में 40 किलोमीटर और अंदर आने पर कोकेर नाग वन क्षेत्र प्रारंभ होता है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आतंकी संरचना और स्थानीय सहयोग बरकरार है। अनंतनाग में मुठभेड़ के बीच उड़ी सेक्टर में भी सीमा पार करने का प्रयास करते 3 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 10 दिनों में सीमा पार से मुठभेड़ के कम से कम 5 प्रयास सुरक्षा बलों ने असफल किए हैं। और इसका अर्थ है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड सक्रिय हैं। पाकिस्तान जैसे विदेशी सहायता के सहारे अपने आर्थिक संकट से निकलता दिख रहा है, वैसे वैसे वह आप देखते पहले की तरह कश्मीर को अशांत करने में जुट रहा है। पाकिस्तान का हाल वैसा ही है कि खुद के घर में खाने के लिए नहीं है, दूसरे को बर्बाद चले करने। खबरें हैं कि सीमाओं पर सख्ती के बाद आतंकियों के आने के नए रास्ते पंजाब और नेपाल से बन रहे हैं। पाकिस्तान हथियार और बारूद ड्रोन के माध्यम से भेजकर आतंकी गतिविधियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्तीय व्यवस्था के लिए ड्रोन से ड्रग्स की तस्करी आतंकी नेटवर्क का बड़ा सहारा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी आतंकियों की घुसपैठ के अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन सीमा रक्षकों की सजगता ने कुछ होने नहीं दिया। और इस बार आतंकी आप देखते हैं कोकेर नाग के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने में आप देखिए सफल हो गए हैं। एक और परिवर्तन ध्यान देने योग्य है। पीर पंजाल के पर्वतीय परिवर्तन ध्यान देने योग्य है। पीर पंजाल में की पर्वतीय सीमांत और आंतरिक क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। आतंकियों के निशाने पर अब सुरक्षा बल है और उनके लिए कश्मीर घाटी में ही हमला करना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रतीत हो रहा कि आतंकी संगठनों के नेटवर्क का विस्तार पहले जैसा ही है। सवाल समस्या के समाधान का है। आखिर कब तक यह सब चलने वाला है? आज़ादी के आंदोलन के आप देखिए दौरान जिन्ना ने
मजहब आधारित राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया और उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। मूलतः इस विचार के प्रेरणा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इस विचार तंत्र को अंग्रेजी सत्ता की बैसाखियों मिली और कांग्रेस इस विचार के विरुद्ध आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी। इस तरह आप देखिए मजहब आधारित देश पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। चूंकि महाराजा हरि सिंह का कश्मीर क्षेत्र मुस्लिम बहुल था, इसलिए आप देखिए वह पाकिस्तान का निशाना बना। जम्मू कश्मीर का 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में 1947-48 से चला आ रहा है और यह इसलिए क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कभी भी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया है। और आप देखते हैं कि वह क्षेत्र है जो आप देखते हैं अनायास हुए युद्ध विराम के कारण भारत के पास आने से रह गया है। और वास्तव में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोई रुचि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की नहीं थी। जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने युद्ध विराम रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। कश्मीर को पाकिस्तान अपने अस्तित्व की आधारभूत शर्त मानता है। और आप देखिए भारत पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर को भी विभाजित करने की भारतीय नेताओं की मानसिकता ने समस्या के समाधान में भारतीय पक्ष को कमजोर किया है। अहिंसा की कोख में पल रहे नेताओं में रणनीतिक सोच, भू राजनीतिक ज्ञान और आप देखिए पाकिस्तान के मजहबी लक्ष्यों की समझ के अभाव ने हमारे नेतृत्व को कश्मीर समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकने का कोई अवसर ही नहीं दिया। वे कश्मीरियत की बात करते रहे और पाकिस्तान अपना आतंकी मजहबी नेटवर्क सशक्त करने में लगा रहा। हमने कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए नया वैकल्पिक जमीनी नेतृत्व खड़ा करने के बजाय परिवारवादी नेताओं के भरोसे हवाई हल तलाशने में बड़ा समय बर्बाद किया। हमारी एक कोशिश तुष्टीकरण की चौखट पर आकर दम तोड़ दे रही है और इसमें संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में चतुर्दिक गुणात्मक परिवर्तन आया है। आतंकी गतिविधियों में 2016 से 2019 की आप देखते हैं कि तुलना में 2019 से 2022 में 32% की कमी आई है। सुरक्षा बल सुरक्षित हुए, उन्हें जन सहयोग भी बहुत मिल रहा है। इसके बाद भी आप देखिए कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मजहबी पाकिस्तान भविष्य में भी हमारे लिए कश्मीर संकट का कारण बना रहेगा। पाकिस्तान जो बना ही मजहब के लिए से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह कभी पंथ निरपेक्षता को समझेगा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपना लक्ष्य बनाए रखेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं जो कश्मीर समस्या के सैन्य समाधान के विकल्पों को सीमित कर देते हैं। अफगानिस्तान में आप देखिए काबिज तालिबान एवं तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान की सक्रियता, बलूचिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियां और क्षेत्रीय इस्लामिक शक्ति संतुलन पर बहुत कुछ निर्भर है। इस संघर्ष में यदि पाकिस्तान का विखंडन हो जाता है तो कश्मीर ही नहीं बहुत कुछ निपट जाएगा। कश्मीर इस खतरनाक खेल में एक छोटा सा मोहरा है। हमारा दायित्व है कि जैसे भी हो कश्मीर को उस पार के विषाक्त जिहादी वातावरण से बचाए रखकर वहां सकारात्मक विकासोन्मुख माहौल बनाए रखें। और इस दिशा में आप देखिए निश्चित ही हमें कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से आशातीत सफलताएं मिल रही है। कश्मीर विवाद हमें नेहरू जी विरासत में दे गए और नेहरू के बाद उनके वारिसों ने समाधान की कोशिश में हालात को बिगाड़ा ही है। अब उसे सुधारना वर्तमान नेतृत्व के कंधों पर। सेना में कैप्टन रहे लेखक और पूर्व प्रशासक हैं आर विक्रम सिंह, इनके द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। टीवी एंकरों के बहिष्कार से उठे सवाल, ये आप देखते हैं कि इसे दुरुपयोग कहें या कुछ और, ठीक 22 साल पहले सितंबर महीने में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि या तो आप उनके साथ हैं या फिर जिहादी आतंकवाद के साथ। अभी आपने देखा है कि ये क्या हुआ, जो इंडिया गठबंधन है ना, इन्होंने एंकरों पर बैन लगाया, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें हो रही हैं। और मीडिया का भी क्या हाल है आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है पढ़ लिया अगर ये पढ़ना हो तो। मूल्यवान सम रहना, स्वयं से स्वयं का संवाद ना होने के कारण ही बुराइयों का चक्र चलता रहता है, वह कभी नहीं रुकता है। आदमी बुराई करता है, पाप का आचरण करता है। एक नई शुरुआत आप देखिए, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन में होगी। चलिए अच्छी बात है। नशा नाश की जड़ है, नशा तस्करों पर अंकुश लगाना समय की जरूरत है। इसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जनता का साथ मिलना चाहिए। पंजाब हरियाणा में आप देखिए किस तरह से फैला हुआ है इनका जाल और लोग नशा में डूबते जा रहे हैं। बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। व्यक्तिवादी एवं
वादी सोच ने वर्तमान दौर में समाज की संरचना को असभ्य एवं संवेदनहीन बना दिया। अब रिश्तों का मर्म बस इतना रह गया कि जरूरत के हिसाब से लोग रिश्ते निभा रहे हैं और जरूरत खत्म होते ही घर के बड़े बुजुर्ग भी बोझ लगने समझे जाने लगते हैं। और आज हर घर की यही कहानी है कि घर के बड़े बुजुर्ग अकेलापन, तिरस्कार, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा और भय से अपमानित जीवन जीने को मजबूर है। आधुनिकता के इस दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के चलते आप देखिए सामाजिक मूल्यों के बदलते परिवेश में नई पीढ़ी के सोच में परिवर्तन आ गया है और एकीकृत जीवन शैली में नए बड़े बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन जब अपने ही इस अधिकार में बाधक बन जाएं तो क्या कर सकते हैं। वैसे हमारे समाज की यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हम बेटों की चाहत में इतने अंधे हो गए कि बेटियों को वह प्यार ही नहीं दे पाते हैं जिसकी वे असल हकदार होती हैं। आज भी हमारे समाज में पुरुषवादी मानसिकता भरी हुई है। हम आज भी बेटे को कुल दीपक मानते हैं तो वहीं बेटियों को पराया धन माना जाता है, लेकिन अक्सर यही कुल दीपक अपने ही जन्मदाता को वृद्धा आश्रम छोड़कर चले आते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देश के लोग हैं, फिर आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे कैसे हो रहे हैं, अपने संस्कारों को भी तिलांजलि देने पर तुले हैं। क्या यही आधुनिकता है जिसमें अपना का सम्मान करना ही भूल जाए। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहन कर हमें इस दुनिया में जन्म दिया। पिता ने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, हमें इस लायक बनाया कि हम सही गलत का फर्क समझ सके। फिर जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की जरूरत होती है तो हम कैसे मुकर सकते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे बुजुर्ग हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और आज हमने उन्हें सुनने के बजाय अपनी सुनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वर्तमान दौर में समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और आज हम पुरानी इमारतों को तो सहेज कर रखना चाहते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों को बेसहारा छोड़कर आंसू बहाने के लिए छोड़ देते हैं। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देंगे तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, वरना जिस तरह से हम अपने माँ बाप को घर से बेघर कर रहे हैं, कल हमारा भी बुढ़ापा आएगा और हमारे बच्चे भी वही सब देखेंगे और सीखेंगे जो हम आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। आर्थिक संबंध मजबूत करती द्विपक्षीय वार्ता। राजधानी दिल्ली में विगत दिनों G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी भारत की द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, जिनमें आप देखिए व्यापार, निवेश, वाणिज्य, रक्षा एवं सुरक्षा और नई तकनीक जैसे विषयों को प्रमुखता से सोशल से शामिल किया गया एक तरह से। और इन द्विपक्षीय वार्ताओं से हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। अनेक देशों के साथ हुई इन वार्ताओं को धरातल पर उतारने का प्रयास भी जल्द ही आरंभ होगा और जिसके परिणाम भविष्य में आर्थिक संबंधों में मजबूती के रूप में सामने आ सकते हैं। चलिए, नागरिक भी ले शहर स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी। और एक बात आप सभी जानते हैं कि देखिए, सरकार कितना भी कुछ कर ले, अगर हम आप मदद नहीं करेंगे उसमें संभव नहीं हो पाएगा। ठूंठ और डूंठ में न्यूटन खोज। एक खरी खरी तंज कसा जाता है। आधी आबादी पर नजर, महिलाओं की बात हो रही है। संस्कृत शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन। बीते माह की अंतिम तिथि को विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि कम से कम एक बात संस्कृत में अवश्य लिखें। ऐसे में संस्कृत शिक्षण संस्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरानी पेंशन लागू की तो राज्यों को चुकानी होगी भारी कीमत। आरबीआई ने अध्ययन में कहा है कि सरकारों पर 4.5 गुना तक बढ़ेगा पेंशन भुगतान का बोझ। 2040 के बाद देखना शुरू होगा ओपीएस लागू करने का असर। और औसत आयु में बढ़ोतरी होने से आप देखें राज्यों पर इस बोझ में बाद के वर्षों में और बढ़ोतरी होगी। 2060 तक जीडीपी का 0.9% हो जाएगा पेंशन व्यय। और निजी खपत और पूंजीगत व्यय से मजबूत हो रही है आर्थिकी। चालू वित्त वर्ष में 6% से अधिक की दर से बढ़ेगी आर्थिकी की। और अगस्त में आप देखिए 16 महीने के उच्चतर स्तर पर रहा गोल्ड ईटीएफ में निवेश। वाणिज्यिक वाहनों का मूल्य बढ़ाएगी टाटा मोटर्स। आप देखिए वोडाफोन आइडिया ने अधिग्रहण संबंधी बातचीत से इंकार किया है। आप देखेंगे जिसने कहा है कि वह वेरिजॉन, अमेजन और स्टारलिंक के साथ बिक्री संबंधी बातचीत कर रही है। शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा है कि मीडिया में आई इस तरह की खबरें पूरी तरह गलत हैं।
30 नवंबर तक ITI फाइल कर सकेंगी कंपनियां। जुलाई में NBFC को बैंक कर्ज आप देखिए 23.6% बढ़ा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात हो रही है। LIC एजेंट को मिलेगी अब 5 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी। वित्त मंत्रालय ने एजेंट व कर्मचारियों से जुड़ी कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी है। टर्म इंश्योरेंस की सीमा 15 गुना तक बढ़ाई गई है। LIC कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर का शुद्ध संग्रह आप देखिए 23.51% बढ़ा। ये 16 सितंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह 8.65 लाख करोड़ रुपए रहा। इस अवधि में आप देखिए 1.21 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी किया गया है इसमें। बैंकों से 3,847 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई में CBI की छापेमारी। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके तत्कालीन CMD और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है और SBI की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपितों ने वही खातों में हेरफेर कर की धोखाधड़ी की, वही खातों में। ये आप लोगों को बताना, SBI की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी किसान रेड पोर्टल की शुरुआत और आप देखेंगे कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सब्सिडी वाला कर्ज पाने में मदद मिलेगी। पूसा कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डोर टू डोर KCC अभियान और वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। अदानी मामले में दायर नई याचिका में सुप्रीम कोर्ट की सम्मति पर उठे सवाल। याचिकाकर्ता ने कहा समिति के सदस्यों के हितों का टकराव हो रहा है। OP भट्ट और अन्य सदस्यों पर अदानी से कारोबारी रिश्ते का आरोप भी लगा है, आप देखेंगे। मराठा आरक्षण पर राजनीति, नागपुर में OBC समाज का बड़ा मोर्चा। सरकार को चेतावनी, OBC कोटे से मराठों को ना दिया जाए आरक्षण। और हमारे देश में आप देखते हैं कि आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा भी है, तो इस पर बड़ा सोच समझ के बोला करिएगा। अगर आप लिख रहे हैं, कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखा करिएगा। आवेदन में गलती पर UPSC अभ्यर्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता भी हूं कि जब भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं बड़ा ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, एक एक बात को चेक कर लिया करिएगा, एक एक जानकारी को चेक कर लिया करिएगा। यूक्रेन के लिए पाक ने गोपनीय रूप से अमेरिका को बेचे हथियार। ये आप सभी जानते हैं, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है इनके बीच। चीन ने ताइवान की ओर भेजे 103 विमान, बढ़ सकता है तनाव। ये आप देखिए ताइवान, अगर आप लोग देखने चाहें तो ये ताइवान है, ताइपेस की राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा बता रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में कटौती वाली याचिका पर अब पूर्ण पीठ करेगी सुनवाई। इसमें पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं राष्ट्रपति पद के लिए मैं अभी युवा हूं। रामास्वामी कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। चीन रूस के विदेश मंत्री की मॉस्को में सामरिक मुद्दों पर बैठक। आप देखें, आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत को रोक पाना अब मुश्किल है। चीन में आर्थिक सुधारों के जनक डेंग जियाओपिंग से की मोदी की तुलना आप देखेंगे इन्होंने। एक खेल का क्षेत्र है, छेत्री के बिना चीन से भिड़ेगी भारतीय टीम। एशियन गेम्स में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी पुरुष फुटबॉल टीम। संदेश झिंगन भी नहीं खेलेंगे इसमें। चलिए देखते हैं क्या रहता है। एशियाड में आखिरी बार चमक बिखेरने उतरेंगे ये भारतीय सितारे। रोहन बोपन्ना हो गए, दीपिका पल्लिकल हो गई, ये सब आप देखेंगे। बजरंग पूनिया भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ ना एशिया कप, तो उन्हीं की बात हो रही है। 5 भारतीय पहलवान ओलंपिक कोटा से चूके। विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे 6 में से 5 भारतीय पहलवान ओलंपिक कोटा पाने से चूक गए हैं। केवल अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम वर्ग में पदक राउंड में पहुंचकर कोटा हासिल किया। इसमें डेविस कप क्वार्टर फाइनल में पहुंची ब्रिटेन इटली की टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर पहुंची, आप देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ताजा रिपोर्ट में। J&K ओपन में जुटेंगे देश विदेश के 30 गोल्फर, ये आप देखेंगे। सर्वोच्च चेतना के प्रतीक हैं श्री गणेश
निर्विकल्प, निराकार और उस दिव्य चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं, वे सृष्टि में संचालित ऊर्जा का माध्यम भी हैं। चलिए आप देखिए, अध्यात्म में भरोसा रखते हैं तो पढ़ लिया करिएगा। ये रिहा होने लायक कैदियों के मामलों की होगी पहचान। 2 महीने चलने वाले अभियान में होगी बड़ी संख्या में रिहाई। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने की अभियान की शुरुआत इसमें। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। आल्प्स के ग्लेशियर में मिला अब तक पाया गया सबसे प्राचीन मानव। ये 1991 में आज ही के दिन आल्प्स में सिमिलाउन ग्लेशियर में आप देखिए 5300 वर्ष पुराने हिम मानव ओतजी की खोज की गई। बर्फ से ढके होने की वजह से आप देखिए उसका शरीर संरक्षित अवस्था में मिला। उसमें जमे हुए शरीर से प्राचीन जीवन शैली से जुड़ी कई अहम जानकारी भी मिली। रिकॉर्ड के अनुसार इसे दुनिया के सबसे प्राचीन मानव माना जाता है। महिलाओं को वोट का हक का अधिकार देने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। 1893 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अमेरिका को इस निर्णय का अनुसरण करने में 27 वर्ष लग गए थे। न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की अग्रणी कार्यकर्ता कैट शेपर्ड के नेतृत्व में लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद जीत मिली थी। दक्षिणी ध्रुव से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला है शीतल। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन का जन्म 1982 में आज ही के दिन पुणे में हुआ था। वर्ष 2002 में एक वायुसेना अधिकारी से स्काई ड्राइविंग के रोमांच के बारे में सुनकर इसे अपना जुनून बना लिया। 2004 में बिना किसी परीक्षण के उत्तरी ध्रुव से आप देखिए 2400 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव कर चर्चा में आई। वर्ष 2006 में आप देखिए 12000 फीट की ऊंचाई से दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक फ्री फॉल पैरा जंप लगाने वाली दुनिया की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी। स्काई ड्राइविंग में उनके नाम 6 विश्व रिकॉर्ड और 17 राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। गहरे लाल रंग वाली भिंडी खाइए, बीमारियों से बचिए। 10 साल की शोध के बाद PAU लुधियाना ने तैयार की नई किस्म पंजाब लालिमा। पोषक तत्व अधिक, कैंसर, हृदय रोग से बचाने व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। चलिए अच्छी बात है। वाटल डांस, ये पराग्वे की राजधानी असुनसियान में नेशनल डे ऑफ वाटल वुमेन के पहले संस्करण के अवसर पर आप देखिए वाटल डांस करती नृत्यांगनाएं। जब एक समय पर आप देखते एक साथ 580 नृत्यांगनाओं ने 2200 बोतलों के साथ प्रस्तुति दी तो पराग्वे ने एक आप देखिए आर्टिफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया। वाटल डांस पराग्वे का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें आप देखिए कलाकारें अपने सिर पर कांच की बोतलें रखकर नृत्य प्रस्तुत देती हैं और संतुलन का विशेष आप देखिए महत्व होता है इसमें। महिलाओं के लिए 20 की उम्र में व्यायाम स्वास्थ्य की FD आप देखेंगे। मधुमेह 10 वर्ष पुराना तो हृदय को हो सकता है इससे खतरा। जागरूकता ही बचाओ। VRD मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने मधुमेह के 284 रोगियों पर किया अध्ययन में शामिल रोगियों में नहीं थे हृदय रोग के लक्षण। 69 का VNA बड़ा भी आप देखेंगे। अमेरिका का टॉमी बना दुनिया का सबसे ऊंचा बैल, देख लीजिए 13 वर्ष का है ये आप देखेंगे। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ हमेशा।